हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम गाजियाबाद से यहाँ पर दिल्ली मेरठ जो RRTS है, इससे आज हम सफर करने वाले हैं। हम इस ट्रेन से जाने वाले हैं न्यू अशोक नगर की तरफ, दिल्ली के अंदर, जहाँ से ये जो ट्रेन है वो स्टार्ट होती है। यहाँ से जो गाजियाबाद से न्यू अशोक नगर का डिस्टेंस वो लगभग 22 किलोमीटर का है और हम वो सब भी देखते हुए जाएंगे यहाँ से। साथ में हम यहाँ से ड्राइविंग करके लगभग 7 किलोमीटर और ड्राइव करेंगे और जाएंगे उस जंक्शन पर जहाँ पर ये जो ट्रेन है एक्चुअल में स्टार्ट होती है, सराय काले खां पर, जहाँ पर इसका स्टेशन जो है वो अभी बन रहा है। तो ये पूरा रास्ता जो है लगभग हो जाएगा 28 किलोमीटर। वो आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं और अपडेट भी देंगे और दिखाएंगे भी किस तरीके से ये जो मेगा प्रोजेक्ट है जो आधा बन चुका है और थोड़ा बहुत जो रहता है वो बन रहा है, वो आज की डेट में आपको नजर आता है। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं इस जगह से। ये है गाजियाबाद का RRTS का स्टेशन और ये जो स्टेशन है वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेशन है, टॉलेस्ट स्टेशन है किसी भी मेट्रो का या रेल का। तो दिल्ली NCR का ये सबसे ऊंचा जो स्टेशन है वो है और आप देख सकते हैं पीकॉक के डिजाइन में बनाया गया है। पार्किंग का यहाँ पर एम्पल जो स्पेस है वो मिलता है। सामने जो रेड लाइन है जो इसको कनेक्ट करती है यहाँ पर वो भी नजर आ जाएगी, दिल्ली मेट्रो की वो लाइन है जो कि इटाला से यहाँ तक आती है। और बहुत ही ज़्यादा आधुनिक और मेगा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनाया गया है। अभी हम इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर से कंपाउंड जो है वो आपको कैसा इसका नज़र आता है। बाहर से आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा इसको बड़ा और विशालकाय बनाया गया है। नाउ यहाँ से हम जो स्टेशन है इसके अंदर चलते हैं। ये जो स्टेशन है इसकी एंट्री जो है काफ़ी जगहों से है, तो हम जो ये एंट्री है इस एंट्री को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्टेशन है 2023 में बनाकर रेडी किया गया था, जब पहला फेज इसका ओपन हुआ था जो कि दुहाई तक जाता था साहिबाबाद से 17 किलोमीटर का, तब ये जो स्टेशन था वो ऑपरेशनल हो चुका था। तो 2 साल से ये जो RRTS का स्टेशन है वो ऑपरेशनल है। यहाँ से सामने अगर आप देखें तो ये ट्रैक है और ये जो रास्ता है आगे मेरठ की तरफ जा रहा है। अभी तो लगभग 52 किलोमीटर्स का ये जो पूरा रास्ता है वो ओपन हो चुका है, ऑपरेशनल है दिल्ली मेरठ RRTS का। यहाँ पर आप देखें तो 60 रुपीज़ जो है नॉर्मल जो कोच है उसका किराया यहाँ पर, अगर आप गाजियाबाद से न्यू अशोक नगर की तरफ जाते हैं। स्टेशंस भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े और नीट एंड क्लीन मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको खूबसूरत जो है ये स्टेशंस नज़र आएंगे। हमने पिछले महीने भी आपको अपडेट दिया था जब न्यू अशोक नगर से हम गाजियाबाद की तरफ आए थे, तब भी हमने दिखाया था कि बहुत ही ज़्यादा शानदार जो स्टेशंस हैं वो बनाए गए हैं। ये जो पर्टिकुलरली स्टेशन है 4 लेवल पे बनाया गया है, तो और ज़्यादा खूबसूरत ये जो स्टेशन है वो आपको नज़र आता है। यहाँ पर जो RRTS की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर 15 मिनट्स में है, तो फ्रीक्वेंसी जो है 15 मिनट्स की यहाँ पर इस RRTS की है। और अब हम जो प्लेटफॉर्म है गाजियाबाद स्टेशन का उस पर है। तो ये जो स्टेशन है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आप कह सकते हैं स्टेशन है। अंदर से आप देखें तो काफ़ी बड़ा स्टेशन ये बनाया गया है और हम यहाँ से जाने वाले हैं 22 किलोमीटर की हमारी जर्नी रहने वाली है न्यू अशोक नगर के तरफ और हार्डली 15 मिनट में हम यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बहुत ही आसान और सुगम जो है अब आपका जो ट्रैवल है वो हो चुका है इस रैपिड नमो भारत ट्रेन की वजह से। सामने जो आपको रेल जाती हुई नजर आ रही है वो मेरठ की तरफ जा रही है और दिल्ली से आ रही है। हमें यहाँ गाजियाबाद से जाना है दिल्ली की तरफ न्यू अशोक नगर। लगभग जैसे हमने बताया 18 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी ये जो ट्रेन है वो। और अब जैसे कि आपको पता है दिल्ली तक का जो रास्ता है वो ऑपरेशनल हो चुका है न्यू अशोक नगर का। तो अब ये ट्रेन जो है न्यू अशोक नगर तक जाती है। अभी ये मेरठ साउथ से आती है। लगभग 55 किलोमीटर का इस ट्रेन का पूरा जो हिस्सा है वो ऑपरेशनल है। यहाँ तक अगर आप मेरठ साउथ से बात करें तो यहाँ तक लगभग 35 किलोमीटर के आसपास ये जो ट्रेन है वो आ चुकी है और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर इसको और जाना है जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है। तो इस तरीके से इंटरसिटी कनेक्टिविटी इस ट्रेन ने बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना दी है और हाई स्पीड ट्रेन है ये। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 180 की है। यहाँ इसके अंदर आते ही आपको बहुत ही ज़्यादा एक मॉडर्न वाइब्स हैं वो आती हैं। इस तरीके से इस ट्रेन को बनाया गया है। सीट्स भी यहाँ पर जो फ्रंट फेसिंग जो सीट्स हैं वो बनाई गई हैं। सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलती हैं यहाँ पर। कुशनिंग यहाँ पर सीट्स पे दी गई है, हैंडल्स दिए गए हैं, चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए हैं और हैंड जो स्टैंड है वो भी दिया गया है।
तो आपको सभी अमूमन जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और कंफर्टेबली आप यहाँ पर जो राइड है उसको एंजॉय कर सकते हैं। समय के साथ दिल्ली को और शहरों के साथ भी जोड़ने के लिए नॉन स्टॉप बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स वो बनाए जा रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और उसमें से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी है। और ये जो मेगा प्रोजेक्ट है RRTS का, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर ये रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बनाया गया है। और इस पर जो ट्रेन है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं रोड पे चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनको आसानी से ये ओवरटेक कर लेती है। इस स्पीड पर ये जो ट्रेन है पर्टिकुलरली दौड़ती है। यहाँ पर सामने जो स्क्रीन है, यहाँ पर आपको जो स्पीड है वो भी हर वक्त नजर आती है कि कितनी स्पीड पे ट्रेन चल रही है। ये जो हिस्सा है ये नया हिस्सा है यहाँ का, क्योंकि ये अभी ऑपरेशनल हुआ है आनंद विहार से न्यू अशोकनगर का। तो यहाँ पर थोड़ा भी स्पीड जो है इसकी थोड़ा स्लो रखी गई है, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर भी आपको जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा इसकी मिलने वाली है। अभी हम जो है पहला जो अंडरग्राउंड स्टेशन है इस मेट्रो का, इस रेल का, वो आनंद विहार है जो कि दिल्ली में आता है, उस पर पहुंचे हैं। ये जो स्टेशन हैं इस तरफ का ट्रैक के, ये पिछले महीने ही यहाँ पर ओपन हुए, लगभग 5 जो जनवरी थी उस दिन इसको इनॉग्रेट किया गया था। यहाँ पर ये जो स्टेशन है आनंद विहार का बहुत मेजर कनेक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, बस टर्मिनल भी है और ये मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है। यहाँ से आगे आने पर ये जो ट्रेन है वापस जो है एलिवेटेड हो जाती है। आनंद विहार अंडरग्राउंड है, दिल्ली का स्टेशन है, और उसके बाद जो न्यू अशोकनगर है वो एलिवेटेड स्टेशन है, जो कि आखिरी स्टेशन रहने वाला है अभी। लेकिन उम्मीद है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर जो सराय काले खां, जहाँ पर अभी हम जाएंगे यहाँ इस ट्रेन से उतरने के बाद भी, वहाँ से ये जो ट्रेन है 4 महीने के बाद शायद स्टार्ट हो जाए, तो वो उम्मीद है। इस ट्रेन में आपको ऐसे स्क्रीन्स भी मिलते हैं जिस पर जो गति है, जो स्पीड है इस ट्रेन की, वो लगातार आपको नजर आती है। और इस तरफ तो 116 से 115 की स्पीड जो है उस पर ये जो ट्रेन है वो चल रही है। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, न्यू अशोकनगर। यहाँ पर ये जो ट्रेन है वो एंड होती है, और अगर आप कहें दिल्ली की तरफ से आप आ रहे हैं तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये जो कनेक्टिविटी है स्मूथली, अब आप गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद या मेरठ तक आ सकते हैं। बहुत ही कम समय में अपना डिस्टेंस है वो कवर कर लेते हैं, बहुत ही कंफर्ट में आप यहाँ पर ये जो जर्नी है वो करते हैं। यहाँ पर अगर आप सामने से इस ट्रेन को देखें तो बहुत ही खूबसूरत जो है ये ट्रेन नजर आती है। और ये लास्ट स्टेशन है, तो यहीं से ये जो ट्रेन है ये वापस भी बनकर चलेगी, और जिनको भी यहाँ से मेरठ साउथ की तरफ जाना है वो इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। इस ट्रेन में जो ड्राइवर की साइड से पहला डिब्बा है वो प्रीमियम कोच कहलाता है। प्रीमियम कोच के बाद का जो डिब्बा है वो लेडीज के लिए रिजर्व्ड है, और उसके बाद जो है वो नॉर्मल जो डिब्बे हैं वो हैं। यहाँ पर ये जो है ये पूर्वी दिल्ली का एरिया है, और यहाँ पर नीचे पार्किंग होती है। सामने जो आपको होटल्स नजर आ रहे हैं, मयूर विहार में हॉलीडे इन और क्राउन प्लाजा होटल्स हैं। यहाँ पर अब हम इस जो स्टेशन है इससे बाहर चलेंगे, और उसके बाद हम जो आगे की जर्नी अपनी वो तय करेंगे। इस रैपिड रेल का नाम यहाँ पर रखा गया नमो भारत, जो कि दिल्ली मेरठ जो RRTS है उसका नाम है यहाँ पर। और इस तरफ ये पूरा का पूरा जो स्टेशन है वो है। तो नाउ हम जो स्टेशन है उसके बाहर की तरफ आ चुके हैं। सामने यहाँ पर पार्किंग है। हार्डली हमें 15 से 18 मिनट का टाइम लगा है न्यू अशोकनगर पहुंचने में गाजियाबाद से। तो इस कदर जो ट्रैवलिंग है यहाँ पर सुगम हो चुकी है। बहुत ही फास्ट और बहुत ही कंफर्टेबल राइड जो है वो आपको मिलती है यहाँ पे। NCRTC के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है, और हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे क्योंकि पहला जो स्टेशन जो यहाँ पे होने वाला है वो इस RRTS का सराय काले खां होने वाला है, तो हम उसकी तरफ भी जाने वाले हैं। यहाँ पर ये जो ट्रेन है वो कनेक्ट करती है ब्लू लाइन से, तो वो एक अच्छी बात है जो नोएडा से जाती है द्वारका की तरफ। तो वो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर न्यू अशोकनगर पर मिल जाती है। यहाँ सामने जो आपको ट्रेन जाती हुई दिख रही है और स्टेशन दिख रहा है वो ब्लू लाइन का है, और ये जो ट्रेन है ये यहाँ से आगे की तरफ मयूर विहार से होते हुए ये सुप्रीम कोर्ट, प्रगति मैदान और उसके बाद जो राजीव चौक है वहाँ से द्वारका की तरफ जाती है।
तो ये कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाती है, बहुत आसान हो जाता है आपको अगर आप ब्लू लाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन सराय काले खां जो है वहाँ पर ये जो पूरा ट्रैक है ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से मिलता है। ISBT वहाँ पर है, वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो भी है, साथ में बस टर्मिनल भी है और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है वहाँ पर। तो जिस तरीके से आनंद विहार पे कनेक्टिविटी है, सराय काले खां पे भी वैसी होने वाली है। अब हम यहाँ से बाहर की तरफ चल रहे हैं और सराय काले खां की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें अगर तो प्राइसिंग जो है बहुत ही इकोनॉमिकल है पार्किंग की। अगर आप कार से हैं तो 50 रुपीज़ आपको 6 आवर्स के देने होते हैं, और अगर आप बाइक से हैं तो 20 to 30 रुपीज़ देने होते हैं। नाउ अब हम यहाँ से न्यू अशोक नगर से जो सराय काले खां है वहाँ पर जाने वाले हैं। लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर जो है वो स्टेशन है, और इस पूरे RRTS का सबसे बड़ा स्टेशन वो होने वाला है। मल्टी मॉडल जो स्टेशन है वो है, और आने वाले फ्यूचर में भविष्य में जो अलवर के लिए और पानीपत के लिए जो RRTS बनेगी वो भी वहीं से उसके साथ जुड़ेंगी सराय काले खां पर। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में रेलवे स्टेशन भी है वहाँ पर, और जो ISBT है वो भी बन रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर आपको 2 रास्ते मिलते हैं, या तो आप सीधा चले जाएं जो कि आपको नोएडा टोल से ले जाता है सराय काले खां की तरफ, या यहाँ राइट से आप चले जाएं। दोनों तरफ से ही जो रास्ता है लगभग 7 से 7.5-8 किलोमीटर के बीच में ही पड़ता है। हम मयूर विहार से होते हुए अक्षरधाम से जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है उससे हम वापस जुड़ जाएंगे जो सराय काले खां का स्टेशन है। और वो जो है पहले वो सबसे पहला स्टेशन होने वाला था, और अब लगता है कि जो जंगपुरा का स्टेशन एक और बन रहा है जो कि यार्ड बनना था, अब उसको जो दिल्ली मेरठ RRTS है उसका पहला स्टेशन बनाया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेशन है वो सराय काले खां ही रहने वाला है। जैसे हमने बताया कि अलवर के लिए, पानीपत के लिए फ्यूचर में जो आपको RRTS मिलेंगी वो सराय काले खां का जो स्टेशन है वहीं से मिलेंगी। यहाँ पर इस तरफ भी अगर आप दिल्ली के हिस्से को देखेंगे बहुत ही बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलती है। हर तरीके से आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। मेट्रो आपको हर तरफ से यहाँ पे कनेक्टेड मिलेगी, ब्लू लाइन, पिंक लाइन और RRTS तीनों आपको यहाँ पे मिलती हैं। सड़कें अगर आप देखें ये भी यहाँ पर लाजवाब हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है, ट्रैवलिंग है, कम्यूट है जो आपका, उसको आसान बनाने के लिए हर तरफ दिल्ली NCR में काम चल रहा है। अभी हम आगे जाएंगे तो हमें जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है वो भी यहाँ पर नज़र आएगा, और इसी रूट पे अगर आप सीधा जाते हैं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है वो भी कनेक्ट करता है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जो है वो यमुना रिवर आप एक तरीके से कह सकते हैं वो भी है, और उसका बेड भी है। तो ये एक तरीके से जो यमुना पार का एरिया हुआ करता था पहले वो था, और अब इसको रीडेवलप करके पूरी तरीके से बदल दिया गया है। ये सड़क भी थी जो बहुत ज़्यादा नैरो थी पहले, इसको काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया है, और अब तो खैर धीरे धीरे यहाँ पर आगे की तरफ और हर तरफ इनफैक्ट आप कहें तो मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस तरफ आ चुके हैं। चाहे वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, वो भी जो नोएडा टोल है, यमुना रिवर है, उसी से निकल रहा है। तो बहुत सारी जो ऐसी कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाएंगे इस फ्लाईओवर से तो आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो है उस पर चले जाते हैं। हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, उससे हम दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेस वे है उस पर आ जाएंगे। यहाँ से हम दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेस वे है उससे जुड़ जाते हैं, अक्षरधाम के बिल्कुल नज़दीक में है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप इलेक्ट्रिक के शौकीन है तो सामने जो आपको ये गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं, ये जो गाड़ी हैं ये महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं। जो 2 आपको रेड कलर में गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी जो इलेक्ट्रिक की रेंज है इन गाड़ियों की होने वाली है, तो आप इनको देख सकते हैं। अभी ये ऑफिशियली जो है बुकिंग इनकी स्टार्ट हुई है, अभी सड़कों पर ये आपको नज़र नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से पहली बार आपको फर्स्ट लुक इनका नज़र आ रहा है। तो अभी तक अगर हम कहें तो हम 27 से 28 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो गाजियाबाद से पहले RRTS के थ्रू और अब रोड के थ्रू कवर कर चुके हैं। और आपको दिख रहा होगा कि हर तरफ जो आपका ट्रैवलिंग है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है ये भी 95 किलोमीटर का बनाया गया है दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए। 2021 में ये जो एक्सप्रेस वे है वो ओपन किया गया।
वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। और आप देख सकते हैं किस आसानी से आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं और हार्डली 2 से 3 किलोमीटर के बाद जो सराय काले खां का जो स्टेशन है RRTS का वो भी आ जाएगा। जो यमुना नदी है उसके ऊपर से ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ये जाता है। यहाँ पर आगे से जो आपको पॉइंट नज़र आएगा वहाँ से जो एक्चुअल ब्रिज है यमुना के ऊपर वो आप एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर आपके लिए रेस्टिंग स्पॉट्स हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट्स वगैरह ले सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके नीचे से जो यमुना नदी है वो है और ऊपर से ये जो ब्रिज है वो बनाया गया है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है और ऊपर आप देखें यहाँ पे तो सोलर पैनल वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि यहाँ पे ये जितनी भी एनर्जी ले वो सेल्फ सफिशिएंट रहे, सेल्फ रिलायंट रहे यहाँ पर। तो उस तरीके से यहाँ पर ये बनाया गया है और इस तरीके के मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर हर तरफ आपको नज़र आएगा। पिंक लाइन भी जो है वो यहीं पर पैरेलली यहीं पास से जो यमुना रिवर है उसके ऊपर से ही जाती है और इस जगह पे आके जैसे ये दूसरा आपको रिफ्रेशिंग पॉइंट जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो यमुना रिवर का फ्रंट है वो ख़त्म होता है और यहाँ से आगे जो है सराय काले खां पहुँच जाते हैं हम। निजामुद्दीन जो है रेलवे स्टेशन वो भी यहाँ नज़दीक में है और राइट की तरफ जाएँ तो राजघाट पहुँच सकते हैं। और ऊपर से आप देखें इनफैक्ट तो वो जो दिल्ली की तरफ रास्ता है वो है दिल्ली से उस तरफ से अगर आप चाहें सराय काले खां की तरफ से आएँ तो आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ जो ड्राइविंग है वो आपकी रहती है, बेहतरीन ये जो कनेक्टिविटी है, सड़कें हैं आपको मिलती हैं और कहीं पर भी आपको कोई भी कमी जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आती है। सो नाउ हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं सराय काले खां पर। ये जो है सराय काले खां का फ्लाईओवर है और यहीं से राइट में जो स्टेशन है आपको साफ साफ नजर आने लग जाएगा। ये जो राइट में आपको बिल्डिंग नजर आ रही है वो यही स्टेशन है, सबसे बड़ा स्टेशन है दिल्ली मेरठ RRTS का। 3 लेवल पर इसको बनाया जाएगा, 6 जो प्लेटफॉर्म है और 6 ट्रैक्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। 3 कॉरिडोर जो है मेरठ, पानीपत और अलवर का यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसका लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है इसको बनाया गया है। यहाँ पर निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन भी आपको मिलेगा दिल्ली मेट्रो का और इंटरस्टेट बस टर्मिनल जो है सराय काले खां का वो भी आपको मिलेगा और साथ में जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है वो भी यहाँ पर आपको हैसल फ्री, स्मूथ और मोस्ट मॉडर्न जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है कहा जा रहा है 2025 के मिड तक, जून तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो RRTS है जिसका कि पूरा ट्रैक 82 किलोमीटर्स का है वो भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आगे की तरफ आपको जो ट्रैक है जो कि सराय काले खां से न्यू अशोक नगर की तरफ जा रहा है वो भी आपको सामने नज़र आएगा क्योंकि इधर का जो हिस्सा है उसका वो अभी पूरी तरीके से अभी यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है तो काम यहाँ पर चल रहा है, अभी आपको नज़र आएगा। ये ऊपर से आपको जो फ्लाईओवर नज़र आ रहा है जो बारापुला फ्लाईओवर है वो है। ये जो ट्रैक है ये जो रास्ता है ये सराय काले खां से न्यू अशोक नगर की तरफ जा रहा है जहाँ का अभी जो हिस्सा है वो ओपन नहीं हुआ है, यहाँ पर काम अभी चल रहा है। तो ये जो ट्रैक है यहाँ से इस तरीके से सीधा जाएगा और जो यमुना रिवर है उसको पार करता हुआ न्यू अशोक नगर से साथ जुड़ेगा। तो ये जो कनेक्टिविटी है यहाँ की इतना हिस्सा जो है वो अभी रहता है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक तरीके से आप कहें सराय काले खां से ये कम्प्लीटली ये जो ट्रैक है ये मोदीपुरम का भी हिस्सा जो है उस तरफ का भी हिस्सा जो है वो भी ऑपरेशनल होने वाला है। तो पूरा जो 82 किलोमीटर्स है वो ओपन हो जाएगा और जो कनेक्टिविटी है जैसे आपने देखा था 55 किलोमीटर की सीमलेस हो चुकी है। बहुत आसानी से आप हार्डली 35 से 40 मिनट में आप मेरठ साउथ से न्यू दिल्ली अशोक नगर में पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से सराय काले खां से आप पहुंच जाएंगे हार्डली 55 मिनट में। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है। ये वही ट्रैक है जो सराय काले खां से आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।